बिरादरान इस्लाम, अब मैं खुतबे इस्तक़बालिया पेश करने के लिए कायदे मिल्लत सरपरस्त अंजुमन अज़मत सहाबा हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ़ साहब दामत बरकातुहुम को ज़हमत देता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और खुतबे इस्तक़बालिया पेश फरमाएँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ़ साहब दामत बरकातुहुम, सरपरस्त अंजुमन अज़मत सहाबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी क़दर, मेहमानान इज़ाम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए तमाम मेरे अजीज़ और बुज़ुर्ग नौजवानान, नबी की इस्मत और इज़्ज़त पर जानिसार और शमे रिसालत के परवानों, आज का ये इजलास जो 21 दिसंबर 2018 बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब ख़त्म नबूवत और इस्मत अंबिया के उन्वान से कुद्दलवाड़ी, चिखली, पिंपरी चिंचोर, पूना की तरफ से मुनाकिद हो रहा है। अल्लाह पाक ने हमें जो ये खिदमत और ये सआदत अता फरमाई है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उस पर बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इसे कबूल फरमावे। इसके बाद मेहमानान इज़ाम जो दूर दराज से तशरीफ़ लाए, नबी की इस्मत और इज़्ज़त और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर अवामुन्नास और उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ऐसे हालात में, जबकि ज़माने में दीन के खिलाफ फितने ही फितने बरपा हैं, और इन फितनों के तुफैल में बदअकीदत का आलम, ईमान से गफलत का आलम, दीन से बेजारी का हाल, और इतना ही नहीं, उससे बढ़कर ज़ाते नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनसे ना आशनाई, ना वाकिफियत और खुदगर्जी, उससे बढ़कर यह है कि जो नबी की नियाबत में आपको नबी के मिशन का तारुफ करवाने वाली शख्सियत उलमा इकराम है, इनसे दूरी और माफ करना, बाजों की दुश्मनी, ऐसे हालात में हमारा आप लोगों ने, इन उलमा ने और आने वाले मेहमानान ने ताउन किया है और अंजुमन अज़मत सहाबा जो तंजीम है, इसके अराकीन के शाना बशाना, इनके कांधे को कांधा लगाकर जो खिदमत अंजाम देते रहे, ये बेइंतहा काबिल कद्र है। अहबाब जो कुद्दलवाड़ी के हैं, जिन्होंने इस बज़्म में शहदों जहां के सजाने में और उनकी इस्मत पर बिगड़ते अकायद ईमान को बचाने की फिक्र को ये अमली जामा पहनाया, और काबिल जिक्र है इस सरजमीन के उलमा, जिन्होंने इस इजलास के लिए हमातन शबो रोज मुसलसल मेहनत और कोशिश करते रहे। हजरात सामईन, अंबिया इकराम कायनात की वो अजीम हस्तियां हैं जो हमारे और रब के दरमियान वास्ता है। अल्लाह को हमने इन्हीं के जरिए से पहचाना है। इंसानों को गुमराहियों से निकालने, रुश्द और हिदायत की तरफ बुलाने के लिए इन्होंने जिंदगी भर हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, और उसमें खास तौर पर हमारे आपके आका खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे ऊपर एहसान है
यहां तक कि ज़ात नबूवत का हमारे खून के हर कतरे पर हक और एहसान है। हर नबी की पूरी जिंदगी हर तरह के गुनाह से पाक होती है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, ये नबूवत वाला ओहदा अल्लाह रब्बुल इज्जत अदना से गुनाह का ख्याल रखने वाले को भी नहीं मिलती। ये वो मनसब है। यह आयत नबूवत की इस्मत के बारे में बिल्कुल साफ है और हमारा सबका ईमान है कुरान मजीद पर, उसके एक एक हर्फ पर, उसके एक एक नुक्ते पर, कि अगर इसमें राई के बराबर भी, जर्रे के बराबर भी अगर ईमान वाले के दिल में शक पैदा हो जाता है तो वो ईमान से ही खारिज हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सराहत के साथ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकदामनी का ऐलान फरमाया है। और अहले सुन्नत वल जमात का यह मुत्तफिका अकीदा है कि अगर कोई शख्स किसी भी नबी के शान में या आपकी बासफा ज़ात अक़दस में अदना सी भी, समझ ले इसको, अदना सी भी गुस्ताखी या कोताही करे, वो ईमान से निकल जाता है, वो ईमान से निकल जाता है, वो ईमान से निकल जाता है। क्योंकि नबी मासूम होता है अल्लाह की तरफ से, खालिक़े कायनात की तरफ से। जब उसके लिए पूरी गुनाह और मासियत और हर तरह की गलतकारी से हिफाजत का जिम्मा लिया गया है, तो मखलूक को क्या हक होता है कि इस पर लब कुशाई करे या इस पर अंगुष्ठ जो है उठावे। क्योंकि नबी मासूम होता है। इसी तरह हमारे आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है आखिरी, इस पर भी हमारा उतना ही अकीदा है। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई नबूवत का दावा करे तो वो काफिर, मुर्तद और जिंदीक है। खत्म नबूवत की हिफाजत, ज़ात नबूवत की हिफाजत है जो हर उम्मती पर फर्ज है। समझ लीजिए, ये मजलिस फिक्र है, ये मजलिस शोर शराबे की मजलिस नहीं, ये महज बज़्म जो है सजाने के लिए नहीं सजाई गई, एक फिक्र की बुनियाद पर ये मजलिस मुनाकिद की गई। जिनको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है वो यहाँ पहुंचे हैं। अब अपने कानों से इसको अच्छी तरह सुन लो और अपने लौहे दिल पर मजबूती से नक्श कर लो कि हमारे ईमान और आदम ईमान के खात्मे और ईमान पर कायम रहने का मामला चल रहा है। इसलिए समझ लीजिए अच्छी तरह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे आपके आका की खत्म नबूवत का ईमान, उसकी हिफाजत ऐसे ही है जैसे ज़ात नबूवत की हिफाजत, और ये हर उम्मती पर फर्ज है। इसीलिए अल्लामा कश्मीरी, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो यगाने रोजगार थे, जिनकी मेमोरी, जिनकी कुव्वत याददाश्त ज़रबुल मसल थी, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों किताबें जिनको ज़बानी याद थी, जिनका हर तरह का मामला तसव्वुफ का हो, तस्किया का हो, तक़वे का हो, अल्लाह से कुर्बत का हो, विलायत का हो, इंसानियत को मुसल्लम था, वो हम सबको बता रहे हैं, वो हम सबको फरमा रहे हैं कि जो भी, सुन लो, जो भी खत्म नबूवत पर थोड़ी सी भी खिदमत कर ले, क्या फरमा रहे हैं, समझ रहे हो, जो भी खत्म नबूवत पर थोड़ी सी भी खिदमत कर ले, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। तैयार है सब इस जमानत में जाने के लिए? इंशाअल्लाह। बोलो भाई, सब तैयार है? हाथ उठा के बोलो, सब तैयार है? इंशाअल्लाह। तो सब तन मन धन के साथ आखिरी लम्हे तक इस खिदमत को अंजाम देंगे? तैयार है इंशाअल्लाह। और नबी की शफात इससे वाजिब हो जाती है। हजरत मौलाना तशरीफ लाए हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ ले आए हैं। तर्जमान अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद। तर्जमान अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया।
फातिह कादियानियत जिंदाबाद, फातिह कादियानियत जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद, अकीदे खत्म नबूवत जिंदाबाद, अकीदे खत्म नबूवत जिंदाबाद, अकीदे खत्म नबूवत जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। बुजुर्गों, खत्म नबूवत का मुनकिर दीन की तकमील का मुनकिर है। जो दीन अल्लाह ने कामिल किया है उसका इनकार करने वाला होगा जो हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार करने वाला होगा। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एलानिया फरमा दिया है कि दीन इस्लाम अल्लाह पाक ने मुकम्मल कर दिया है, यह मुकम्मल दीन है, हमने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। उम्मत में हर जमाने में एक जमात ऐसी मौजूद रहेगी जो इल्म नबूवत की हामिल और तफक्कुफ़ दीन में महारत हासिल करके अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात नज़ीर और बशीर का फरीज़ा अंजाम देती रहेगी। नबूवत की तर्जुमानी, दीन मुबीन की तशरीह, शरीयत की तबलीग का काम करती रहेगी। इसलिए नबी रहमत ने उम्मत को उलमा की आगोश में पनाह दी और उम्मत को उलमा से चिपके रहने की वसीयत फरमाई और उलमाए उम्मत को और उलमा को उम्मत पर रहीम और शफकत करने और दीन की तालीम और नबूवत का पैगाम पहुंचाने का जिम्मा अता फरमाया है। फरमाया हलाकत है उस आलिम के लिए जिसके पड़ोस में दीन से नावाकिफ लोग रहते हैं। सुन लो, हलाकत है उस आलिम के लिए जिसके पड़ोस में दीन से नावाकिफ लोग रहते हैं और दीन नहीं सिखाता। और हलाकत है उस उम्मती के लिए जिसके पड़ोस में आलिम हो और उससे दीन नहीं सीखता। और फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा की सोहबत को लाजिम पकड़ो, इसलिए दीन की हिफाजत उसकी तकमील का फरीजा और तकमीला क़यामत तक उलमा और मुफ्तियान ही के जरिए होता रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कोई नबी नहीं आने वाला, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, जबकि उम्मत मोहम्मदिया का यह जमाना क़यामत तक चलने वाला है। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की मानिंद है। हर जमाने में, हर खित्ते में, हर इलाके में जहाँ जहाँ भी मेरी उम्मत के उलमा अंबिया के वारिसीन मौजूद होंगे वो दीन की हिफाजत भी करेंगे और इसकी बका और तबलीग और मसाइल का हल भी उम्मत के सामने पेश करते रहेंगे। उम्मत की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो अपने नबी के वारिसीन को पहचाने, उन्हीं से दीन सीखे, उनकी सोहबतों को लाजिम पकड़े, उन पर एतमाद करे और उन्हीं के आगोश में अपनी आफियत समझे। इस खत्म नबूवत की हिफाजत से इस्मत अंबिया की हिफाजत है, तारुफ नबूवत से वाबस्तगी है और यही ईमान की हिफाजत का जामिन है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, इस पर हमेशा लगे रहने की तौफीक अता फरमाए। और अब हमारे सामने जो मुस्तकिल इस पर खिताब होने वाला है, हम बहुत ही गौर और फिक्र से, पूरी ध्यान से सुनकर अपने दिल के तख्ती पर नक्श करने वाले बन जाए ताकि हमें दुनिया और आखिरत में सुर्ख रूई नसीब हो जाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।